जय श्री राम। आज हम करेंगे रामचरितमानस अयोध्या कांड पृष्ठ संख्या 463-464। जो कहू राम लखन वैदेही, करि हित है रहिते ही। बाजी बिरह गति कही किमिता जाती, बिनु मनि फनिक बिकल जेहि भांति। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। भयो विषाद बस, देखत सचिव तुरंग। बोली सुसेवक चारि सब, दिए सारथी सब। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दी। गुह सारथी फिर पहुँचाई, बिरहु विषाण बरनि नहीं जाई। चले अवध ले रथ ही निषादा, होई छनहि छन मगन विषादा। निषाद राज गुह सारथी को पहुंचा कर लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। वे भी क्षण क्षण भर विषाद के डूबे जाते थे। सोच सुमंत्र बिकल दुख दीना, धिग जीवन रघुबीर बिहीना। रहई न अंतहु अधम शरीरु, जसु न लहेउ बिछुरत रघुबीरु। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश नहीं ले लिया। भय अजस अघ भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। अहह मंद मनु अवसर चूका, अजहु न हृदय होत दुई टूका। ये प्राण अपयश और पाप के भाले हो गए। अब ये किस कारण कूच नहीं करते, निकलते नहीं। हाय नीच मन, मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते। मेजी हाथ सिरु धुनि पछिताई, मनहु कृपन धन राशि गवाई। बिरिद भादी बर बीरु कहाई, चले समर जनु सुभट पराई। सुमंत्र हाथ मल मल कर और सिर पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर उत्तम शूरवीर कहला कर युद्ध से भाग चला हो। विप्र विवेकी वेद विद, सम्मत साधु सुजाति। जिमि धोखे मदपान कर, सचिव सोचते ही भांति। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरण वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछताए, उसी प्रकार मंत्री सुमंत सोच कर रहे हैं। जिमि कुलीन तया साधु सयानी, पति देवता करम मन बानी। रहई करम बस परिहरि नाहु, सचिव हृदय तिमि दारुन दाहु। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल डीठी भई थोरी, सुनई न श्रवण बिकल मति भोरी। सूख ही अधर लागी मुँह लाटी, जीव न जाई उर अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता।
व्याकुल हुई बुद्धि बैठी काने हो रही है। होंठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग रही है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण होने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं। अतः 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। बेबरन भयउ न जाई निहारी, मारिसि मनहु पिता महतारी। हानि गलानि विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। सुमंत जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच रहा हो। बचनु नाव हृदय पछिताई, अवध काह मैं देखब जाई। राम रहित रथ देखी जोई, सकुचि मोहि बिलोकत सोई। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। जय श्री राम।